इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा, अंक ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा। और ये साल बहुत ही खास है क्योंकि 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 10 पे आता है, यानी नंबर 1। तो ये साल सूर्य का है। जैसे पिछले साल आपने सुना होगा कि मंगल का साल था, 9 नंबर का साल था, आगजनी हुई, प्लेन क्रैशेस हुए। लेकिन ये जो साल है ये न्यू बिगनिंग का साल है, सूर्य का साल है। ग्रहों के राजा जो होते हैं सूर्य, उनका ये साल है। स्टार्टअप्स हो सकते हैं, धन की वर्षा हो सकती है। सूर्य आपके जीवन में फेम लेके आते हैं, ख्याति, यश, वैभव सभी को बढ़ाने वाले होते हैं। और कॉन्फिडेंस यहाँ पर चरम पर रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। ऑरा अगर आपका सूर्य अच्छा है तो ऑरा काफी अट्रैक्टिव होता है, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है। कम्युनिकेशन स्किल को सूर्य अच्छे करते हैं। और साथ ही साथ अगर सूर्य अच्छे हों तो शरीर में बोन से रिलेटेड कोई समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या सभी दूर होती है। जब सूर्य उगते हैं, सनराइज होता है तो सभी जगह वो प्रकाश करते हैं। कहा भी जाता है कि अगर घर में सूर्य का प्रकाश आए, सनलाइट आए, तो सारी नेगेटिविटी, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और हमने देखा भी है कि बहुत ठंडी जगह जो होती है वहां के लोगों को डिप्रेशन होता है। तो अगर सूर्य अच्छा है और 1 नंबर या उससे फ्रेंडली नंबर्स का आपका मूलांक है तो आपके जीवन में डिप्रेशन भी नहीं आएगा। और ये साल आपका काफी खुशियों भरा होगा, नया कुछ कर सकते हैं। और न्यू बिगनिंग का साल है, जॉब में प्रमोशन हो सकते हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें सूर्य को बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको एक तो लेजीनेस को छोड़ना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना होगा। अगर आप इस साल में पंक्चुअल रहते हैं, नियम से रहते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, तो ये साल आपको मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। इस साल जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर 7 की कर रहे हैं, यानी इस वीडियो में हम मूलांक 7 की बात कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए जो नंबर 1 है यानी सूर्य हैं, उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं। और राहु केतु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो भी सूर्य ही हैं। तो 7 नंबर के साथ अगर 1 नंबर आता है तो जो नंबर 7 है उनके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो नंबर 7 के लिए ये साल यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन देखिए 7 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, भ्रम, ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है। और यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को अगर सूर्य की एनर्जी के साथ अलाइन कर लेते हैं तो ये वर्ष आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, सुनहरे अवसर ये आपके लिए लेकर आएगा। और अगर आप कुछ भी नया प्लान कर रहे थे, कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे, वैवाहिक जीवन में जाना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग, नया घर, गाड़ी, ये सब आपको इस साल में सूर्य देवता बिल्कुल दे सकते हैं। किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए केतु की बात हम कर रहे हैं। अगर किसी भी महीने में आपका जन्म इन डेट्स पर हुआ है, 7 पर, 16 पर और 25 पर, तो जो आपका टोटल है नंबर 7 आता है। और आपको जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो केतु हैं। केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। हमने पहले कई बार बताया कि राहु ऊपर का हिस्सा है और केतु सिर्फ धड़ है, नीचे का हिस्सा है। तो केतु से गवर्न जो लोग होते हैं सोचते बहुत हैं लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं, सबके लिए हेल्पिंग होते हैं, आध्यात्मिक बहुत होते हैं। और जो ये लाइन है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट की दुनिया के बादशाह होते हैं। यानी कहीं ना कहीं अध्यात्म से ऐसे लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन हर एक पे विश्वास करना इन्हें धोखों में डाल देता है। धोखे अक्सर इनके साथ होते हैं। तो इस साल में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए केतु के लिए अगर हम कहें नंबर 7 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, ज्यादातर सब इनके फ्रेंड्स ही होते हैं, कोई इनका शत्रु नहीं होता। क्योंकि हमने बताया सबके साथ मिलके रहते हैं और सब पे विश्वास भी करते हैं। और देखिए 1, 3, 4, 5, 6 ये इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। यानी आप शादी के लिए जा रहे हैं, वैवाहिक जीवन में बनना चाहते हैं, पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, फोन नंबर लेना चाहते हैं, गाड़ी नंबर, घर नंबर या खुद के नाम को रीसेट कर रहे हैं, तो इन नंबर्स पे आपके टोटल आने चाहिए 1, 3, 4, 5, 6। ये आपके फ्रेंडली नंबर हैं, हमेशा आपका साथ देंगे, दुश्मन आपका कोई नहीं होता। और 8, 2, 9 जो नंबर्स हैं यहाँ पर ये आपके लिए न्यूट्रल रहते हैं, यानी इनसे आपका बहुत ज्यादा नहीं जमता है। तो इस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। ब्लैक, ग्रे और वॉयलेट कलर आपके लिए अच्छे होते हैं और ये शुभ भी रहते हैं। थर्सडे का दिन आपके लिए अच्छा है। इसके साथ कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कैट्स आई है, एमेथिस्ट है, ब्लड स्टोन है या ग्रीन कलर के शेड्स भी आपके लिए अच्छे हैं। फिरोजा जिसे हम कहते हैं, ब्लूइश कलर भी आपके लिए अच्छा है। टर्कोइश पहनना भी आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है।
जब भी आपका बर्थ हुआ है जिस भी महीने में, वो महीना भी आपके लिए लकी है और दिन में जब भी 7 बजते हैं एएम और पीएम जो भी हो, वो समय भी कोई भी नया कार्य करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर आपके लिए अच्छा है ही। देखिए 7 नंबर से चीज़ें बहुत जो हमने बताया इंडिगो कलर्स और विबग्योर इंद्रधनुष के जितने कलर हैं क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें हमारे 7 चक्रा होते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इस तरीके से 7 नंबर एक आध्यात्मिक नंबर है। स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट रहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई ऐसे फील्ड्स होते हैं क्योंकि डीप थिंकर होते हैं, गहरी बातें करते हैं और गहरे लोग होते हैं, इन पर आँख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है। क्या रेमेडीज़ करनी है ये हम बताएँगे और सूर्य के साथ आपकी बहुत अच्छी जमती है। सूर्य आपके लिए ये साल तो जो है हम कहेंगे अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के चलते हैं, ओवर इमोशनल ओवर थिंकिंग में नहीं जाते, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ का समय है। हेल्थ की बात करें तो देखिए केतु जो होते हैं ये कभी-कभी छोटी-मोटी सर्जरी करवा देते हैं, सिर में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो छोटे-मोटे ऑपरेशंस भी केतु कई बार करवा देते हैं। स्टमक से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम परेशान कर सकती है और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ओवर इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग से बचना यानी डिप्रेशन, एंग्जायटी की समस्या और नींद की समस्या भी आपको आ सकती है। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, लेकिन ये समस्याएँ ये रहती है क्योंकि थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग रहती है आपको, तो इस साल आपको अपने रूटीन को एकदम मैनेज रखना है, रूटीन को एकदम बैलेंस रखना है, योगा, मेडिटेशन, वॉक, जॉगिंग, जिम ये सब करते रहते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ भी आपके लिए अच्छी रहेगी। मिडल ऑफ द मंथ का जो समय रहेगा अगस्त, सितंबर वहाँ ग्रहण भी रहेंगे, तो वहाँ पर आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, हर एक पे विश्वास नहीं करना और इसके साथ-साथ बैक में भी पेन थोड़ा-सा रह सकता है, तो अगस्त, सितंबर के महीने में स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। रिश्तों की बात करें तो देखिए केतु को कहा जाता है कि लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन, इनमें रिश्तों में थोड़ी-सी दिक्कत आती है क्योंकि ये एक पूर्व जन्मों से रिलेटेड नंबर है, पुराने बैगेज आप इस जन्म में लेके आते हैं, तो कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ में धोखे आपके साथ हो जाते हैं और आप बहुत इमोशनल होते हैं और आपका सिर नहीं होता, तो आँखें नहीं होती, चीज़ें देख नहीं पाते, हर एक पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि केतु वो सब कुछ देख लेता है जो एक आँखों वाला नहीं देखता, तो अपनी इंट्यूशंस को अगर आप बढ़ाते हैं, वाणी पर कंट्रोल रखते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी बेहतर रहेगी और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपनी वाणी का भी ध्यान रखें और हर एक पे जल्दी से विश्वास ना करें, सोच समझ कर रिश्तों में जाएँ, तो आपकी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। साल का जो सेकंड हाफ है वो आपके लिए रिश्तों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लव लाइफ भी बेहतर होगी, घूमने-फिरने जाएँगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अगर आप किसी आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, हीलर्स हैं, क्रिस्टल्स का काम करते हैं, जेमस्टोन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा साल ये आपका रहने वाला है। इसके अतिरिक्त मेटल का काम करते हैं या आप रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, डीप नॉलेज या आर्मी से जुड़े हुए हैं, या वेपन्स का आपका काम है तो ये साल आपके लिए नई ऊंचाइयां छूने वाला आप हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त किसी ना किसी कंसल्टेंसी या कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हैं तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति अगर हम देखें तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन जो होता है लेटर यानी आपकी उम्र के 25-30 साल बाद आप जिस उम्र में होते हैं वहां पर ये राजयोग का स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहती है, लैंग्वेज पे आपका बहुत कंट्रोल होता है, तो ये स्थितियां ये साल आपके लिए बेहतर है। बस आपको सूर्य की आराधना करनी है अवश्य ही। और अगर हम भाग्य की बात करें और स्टूडेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों की बुद्धि बहुत तीव्र होगी, पर यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचना है, आपको किसी भी अल्कोहल, स्मोकिंग इन चीजों से दूर रहना है। एडिक्शन आपको इस साल पकड़ सकता है और गलत संगत में आप जा सकते हैं, तो ज्यादा पार्टी पीपल ना बने, नॉर्मल रहें, फोकस्ड रहें, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, तो 7 नंबर वालों के लिए तो राजयोग बनता है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसका मतलब आप मेहनत करते रहें, भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा, तो ये पूरा ही साल आपके लिए अच्छा जाएगा। जितना हो क्योंकि जैसा हमने बताया आपकी धड़ होता है राहु केतु के जब 2 हिस्से हो गए तो केतु छाया ग्रह बने। कलयुग में अगर 7 नंबर से रूल होने वाले लोग खाटू श्याम जी की आराधना करते हैं
तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। ना सिर्फ इस वर्ष, आपको अवश्य ही खाटू श्याम जी के जाके दर्शन करने चाहिए, आराधना करनी चाहिए और इसके साथ साथ सरस्वती माँ की भी आप आराधना करें। देखिए केतु से रूलिंग जो ये नंबर्स हैं, यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद होना भी ज़रूरी है। तो अमावस के दिन आप पितरों के निमित्त ज़रूर कुछ दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, नहीं तो वृद्धाश्रम में जाकर आप दान पुण्य कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ओम गंगनपते नमः का जप करना और संध्या के समय ओम केम केतवाय नमः ये जप करना आपको बड़ी-बड़ी बाधाओं से दूर कर सकता है। सूर्य की आराधना आपको करनी है। तो खाटू श्याम जी जाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, स्पेशली ब्राउन कलर का कुत्ता अगर कहीं मिल जाए तो उसकी सेवा और उसको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना आप जरूर करें। तो ये साल आपके लिए स्वर्णिम रहेगा, गोल्डन एरा की शुरुआत या न्यू बिगनिंग का ये साल आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही ज्यादा इमोशनल ना हो और ये जो हमने रेमेडीज और चीजें बताई हैं इनका आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम गंगनपते नमः, ओम सूर्याय नमः लिखें और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप नेम नंबर जानना चाहते हैं, फोन नंबर जानना चाहते हैं या किसी भी तरीके से लूशो ग्रिड या अपनी पूरी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली मैच करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।